जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आफ्टर लॉन्ग टाइम ज़्यादा समय के बाद फिर से आपके बीच में मौका मिला है वचन लाने के लिए और मेरे दोस्त भी कह रहे थे आप यूट्यूब में कई वचन डालो। तो आज मौका मिला है आपके बीच में ला रहा हूँ। बाइबल में से एक व्यक्ति को आपको परिचय कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है जाबेज। यस, आप हिंदी में कहता है याबेज। याबेज जो है एकदम परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे याबेज का मतलब क्या है। याबेज का मतलब ये है या दुख या पीड़ा या जिस तरीके से तकलीफ देने वाला, दर्द देने वाला उसका नाम का मतलब है। ऐसा कोई नाम रखता है? यस, उसका माता ने वो नाम रखा है। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे हम देखेंगे। याबेज जो है जिस तरीके से सभी भाई में से वो जिसे प्रसव का समय में, डिलीवरी का समय में माँ को ज्यादा तकलीफ के सामना करना पड़ा, इसलिए उनके माँ ने उनको याबेज रखा है। याबेज है मतलब कि दर्द और तकलीफ के साथ में जन्म दिया है, इसलिए उसको कहता है कि पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला याबेज। यस, आपको भी याद आ रहा होगा ना, आपको भी एक दो बच्चा है, कभी सताता है तो पता एकदम ना बहुत तकलीफ है, मजाक में या किसी से बात करने टाइम बोला होगा ना, ये ना एक्चुअली बचपन में ना जब पैदा हुआ तो बहुत सताता था, आपने बोला होगा ना, राइट। वैसे इससे में कभी कभी हम इस तरीका से हम बच्चे को कहता है, यहाँ पर भी उन्होंने डायरेक्ट नाम ही रख दिया। लेकिन याबेश को लोगों का सामना कैसा करना पड़ा उस बातें में देखेंगे। लोगों के सामना ऐसा नाम, फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपका बच्चे का नाम आपने रख दिया है कि दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला याबेश, तो सोचिए कैसा सामना कर रहा है। वो स्कूल में गया होगा, ये प्ले ग्राउंड में गया होगा, और जहां पर भी समाज में गया होगा, जिस तरह से वो बड़ा होते गया होगा, लेकिन उसको कितना अपमान और कितना शर्मिंदगी के सामने उसको जाना पड़ा, क्योंकि लोग उसका नाम को मजाक उड़ाने लगे, लोग उसको अरे अलग तरीके से नजरिए से देखने वाले लगे। कई बार आप ये बातों को ध्यान रखिए, हम अपने बच्चे को कैसा रिएक्ट करता है, कैसा हम बर्ताव करता है उनके, तो किस तरीके से हम उनके साथ में आता है। यहाँ पर भी उनके माता ने उसको नाम याबेज रखा है। तो याबेज ने क्या किया, इस तरीके से सामना आता है तो क्या करते हो। यदि आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, आप बचपन में थे, आपके नाम ऐसा रखा या आपके सामने ऐसा हुआ, तो क्या करेंगे आप। तो याबेज ने क्या किया, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात आपके बीच में रखूंगा कि याबेज जो है वो कितना दुख के सामना करना पड़ा। यदि आप और मैं इस लॉकडाउन के दौरान में, हम जिस तरीके से लॉकडाउन में से बाहर आते थे, हम लोग भी वैसे ही गुजर रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आज भी ये सवाल आपके अंदर है, लेकिन उसके समाधान सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा अंत तक बना रहे, परमेश्वर के वचन आपसे बात करेगा जरूर। और यहाँ पर याबेज ने क्या किया है, मेरे ख्याल से याबेज का जगह आप और मैं होता तो डायरेक्ट हम सोचते थे या सुसाइड करके हम खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों को सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता था, हमारे नाम इस तरीके से था। तो कई बार हमें भी लगता है ये बात। यस, लेकिन आज क्या कह रहा है, मैं आपको बात नहीं, याबेज जो है वो सबको नकारात्मक बातों को सुना, लेकिन वो सकारात्मक बातों को दिल में रखा है। दोस्तों, आज समाज क्या कहता है आपके खिलाफ, आपके बाजू में, आपके पड़ोसी में, आपके साथ में क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपका बीच में दो बातें रखने वाला हूं। तो कैसा है, दर्द में पैदा हुआ है कौन, याबेज, लेकिन विजय पहुंचाया है, विजयता में पहुंचाया है। दो बातें हम देखेंगे, लेकिन उसमें समझना ये है कि याबेज के जीवन में सबका सामना करना पड़ा, लेकिन वो क्या किया है, आप और मैं औरत नकारात्मक समझौता किया है, नहीं 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 नहीं, वो अपने आप को सुसाइड किया है, नहीं 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 नहीं, नहीं किया है क्या वो, उन्होंने वो किया है। और कहता है, वहां पर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखता है कि वो प्रार्थना किया है। दोस्तों, हर एक का उत्तर, हर एक का जो भी समाधान है, सिर्फ यहोवा हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह के हाथों में है। दोस्तों, आज आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आप जहां पर भी है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, क्या आप ले रहे हो इस समय में। नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पर सकारात्मक बातों को पकड़ा है और बढ़ता है, आगे कहता है, प्रार्थना करता है। कहाँ पर, परमेश्वर के सामने करता है। मेरा नाम क्या है, मेरा लोग क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरा समाज क्या है, मेरा दोस्त क्या है, मुझे लेना देना नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जो है, वो मेरे अंदर वास करता है और वो मुझे मजबूत सामर्थ
देता है। हालेलुया, ये है बढ़िया है, राइट। तो कह रहा है वो दर्द के साथ में पैदा हुआ, उसका माता ने वो नाम रखा, लेकिन उस बात को पकड़ा नहीं है। वो है कि क्या है, विजय में पहुंचाने के लिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर के पास। दोस्तों, आज इस वचन आपके बीच में लाने का मतलब ये है कि आप जो भी स्थिति में है, डरा हुआ है, परेशानी है, सताव का सामना कर रहा है, कोई भी सिचुएशन है, बट उत्तर एक ही है, प्रार्थना। याबेज की प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंचा। हालेलुया, परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर से कहता है, याबेज 4 बातों को कहता है, हम देखेंगे वचन से, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप सोचिए, आपके साथ में होगा तो आप क्या करेंगे? याबेज के समान कदम उठाएंगे या आप और कुछ सोचेंगे? उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे इस समय में, आप इतिहास की किताब पढ़ सकता है, 4 अध्याय 9 और 10 वचनों को पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिए, या आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहा है, प्रभु आपको आशीष करे। यस, कहता है यहाँ पर, याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने उसे यह कहकर उसका नाम याबेज याबेज रखा, मैंने उसे पीड़ा में होकर उत्पन्न किया है, तकलीफ से जन्म दिया है। इसलिए क्या कहते 10वां, याबेज ने किसके पास आया है? परमेश्वर के पास आया है, इज़राइल का परमेश्वर को पुकारा है। दोस्तों, स्थितियों में से पुकारना है, कैसा भी हो आप, आपके हाथ में क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके अंदर क्या है, ये नहीं है, आपके हृदय में, आपके मन में परमेश्वर की पुकार, आपको प्रभु के सामने आके पुकारना है। क्या पुकारना है? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख आता हूं, मेरा स्थिति ये है, मैं आपके सामने घुटने टेकता हूं, आपके सामने मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, प्रभु आप मुझे अगुवाई कीजिए। यस, याबेज वैसे किया है। क्या कहता है यहाँ पर, पढ़ेंगे हम लोग। याबेज ने प्रार्थना किया है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता है। मेरा आज कुछ 4 विषय यहाँ पर रखना चाहूंगा। यस, आशीष, परमेश्वर से पूछता है, लोग मुझे नकारात्मक नजरिए से देख रहा है, कैसा देख रहा है, मुझे लेना देना नहीं, लेकिन मेरा प्रभु, मैं सकारात्मक सोच से आपके चरणों में, आपके भवन में आ रहा हूँ, मैं कलीसिया में आ रहा हूँ, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे सचमुच हो सके तो मुझे आशीष करो। जैस बोलते प्रभु मुझे आशीष करो। पहला विषय वो मांगा है आशीष, और परमेश्वर ने उसको क्या किया है? आशीष दिया है। हालेलुया, कुछ खबर है उसका जीवन में, और नाम के लेना देना नहीं है, वो सबसे आशीषित जीवन बिताया है। दोस्तों, आप इस समय में आशीषित होना चाहते हो तो आपको ये प्रार्थना करना है, राइट। तो आगे दूसरा विषय कहता है, पढ़ेंगे तो आप, लिखता है वहां पर, देता मेरा देश को बढ़ाता, देश को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इस समय मैं समस्या के सामने करता हूं, मुझे आशीष करो, मेरे बच्चे को आशीष करो, मेरे माता पिता को, इतने घर तक सीमित नहीं, देश को भी बोल रहा है, मेरे विरोधियों को लिए, मेरे शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। इसलिए कह रहा है, परमेश्वर मुझे आशीष कीजिए, पहला। और दूसरा पॉइंट कहता है, मेरे देश को बढ़ाइए, परमेश्वर से विनती करता है, और परमेश्वर ने क्या किया? देश को बढ़ा रहा है, शत्रुओं को भी क्षमा कर रहा है, शत्रुओं को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर याबेज का हृदय जो है अद्भुत है दोस्तों। यस, आगे बढ़ता है हम लोग, क्या कहता है वहां पर, यस, और तेरा हाथ मेरे साथ रहे। सबसे बढ़कर दोस्तों, दोस्त के हाथ, माता पिता के हाथ, या और संसार में कोई धनवान के हाथ, ये बड़े लोगों के हाथ नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपके साथ परमेश्वर के हाथ होना जरूरी है। हालेलुया। ये कब, यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। उदाहरण ये है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने जिस तरीके से देख रहा है, डर गए थे, परेशान हो गए थे, कई लोग लाशों को उधर इधर जिस तरीके से लेके जाने का जैसा मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन वहां पर जो लोग विश्वास से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर उनके साथ था। यहाँ पर भी वही कह रहा है, परमेश्वर आपके हाथ मेरे साथ में हो। दोस्तों, इस लॉकडाउन में परमेश्वर के हाथ जो है हमारे साथ था। तीसरा विषय मैं आपके बीच में रखा हूँ। पहला विषय आशीष, खुद के लिए मांगा, देश बढ़ोतरी के लिए दूसरा विषय, और तीसरा कहता है आपके हाथ मेरे साथ में रहे। हालेलुया, ये अच्छी बात है, राइट। तो चौथा विषय कहता है, आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, आप ध्यान से देखिए, मुझे बुराई से दूर रखिए। दोस्तों, आज संसार में लोग, कितने लोग विश्वासी है और जिस तरीके से अविश्वासी है, पाप में समझौता कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, परमेश्वर से दूर गया है। तो दोस्त, याबेज के समान लौट कर आइए, ये 4 बातें परमेश्वर के सामने कहिए। और चौथा विषय यहाँ पर कह रहा है, प्रभु मुझे बुराई से दूर रखिए, पाप से दूर रखिए।
सबसे बढ़िया। मुझे लगता है कि याबेश की प्रार्थना हर एक विश्वासी कलीसिया भाई बहन का प्रार्थना होना जरूरी है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के अद्भुत वचन है। आप घर बैठिए इस वचन को ध्यान से सुनिए और बाइबल कोड के इस वचन को पूरी तरीके से पढ़िए। लिखता है याबेश की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, उत्तर दिया है, उसको बुराई से बचाया है। हालेलुया। आपके माथा पे, आपके सर पे, आपके लोग के सामने आप कैसा नजरिए से लोग देख रहा है ये मालूम नहीं, आपका नाम क्या है ये मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। और वही परमेश्वर यहाँ पर आपको कहना चाह रहा है कि याबेश की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया गया है। दोस्तों, आज आपके सिचुएशन स्थितियों में परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आप हृदय में क्या विचार है सोचिए। यहाँ पर जिस तरीके से नकारात्मक सोच उसके अंदर डाला जाए तो मतलब पैदा ही हरा हुआ से नकारात्मक सोच से आया है, लेकिन विजयता को पहुंचाने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है दोस्तों। यस, विजयता बढ़ाने वाला सिर्फ हमारे परमेश्वर है दोस्तों। यस, आप ये मन को, ये आपने हृदय को तैयार कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके स्थितियों को, वो सभी विषय को लेकर आइए प्रभु के पास। याबेश की प्रार्थना प्रभु ने उत्तर दिया है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर उत्तर देना चाहता है। आप तैयार है? इस समय क्यों ना अपनी आंख बंद करें और कहिए प्रभु मुझे सुरक्षित रखिए परमेश्वर, मैं कोई पाप करना नहीं चाहता हूँ। यस, खत्म करने से पहला मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। आपके जीवन में आपके अंदर या कोई ऐसा है कि जीवन में रुकावट लेके आ रहा है, नकारात्मक से आप निराश होते हो, आप सताव का सामना करते हो, लेकिन ये वचन आपको आज परमेश्वर देना चाहता है। ये वचन से आपको प्रोत्साहन करना चाहता है। जाबेज के चारों तरफ से स्थितियां कैसा भी है, नकारात्मक सोची है, लॉकडाउन जैसा स्थिति है, लेकिन उस बीच में भी वो पुकारा है, वो परमेश्वर उत्तर दिया है। ये अद्भुत है दोस्तों, और ये आपके लिए मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन के वचन है। मुझे इस लॉकडाउन के और जिस लॉकडाउन के बाद और जिस तरीके से वचन से परमेश्वर मेरे से बातें किया है और जिस तरीके में कलीसिया में इस वचन को प्रचार किया हूँ और आज आपसे बीच में मुझे बांटने के लिए मन लगा। आप कोई भी स्थिति से गुजर है, इस वचन को पढ़िए, इस वचन को सुनिए, और वो परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। कई बार आपको कोई टोना मारने वाला होगा, कई बार आपको अपमान करने वाला होगा, लेकिन आपके प्रति उत्तर क्या है? आपके जवाब क्या है? झगड़ा क्या है आपका? सोचिए आपके अंदर। कई बार होता है ताना मारने वाला चारों तरफ से रहता है, हमेशा कोई दबाने कोशिश करता है, लेकिन उठाने वाला सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमारे लिए खुश खबर है दोस्तों। और यहाँ पर हम देखता है याबेश की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया गया है, उत्तर दिया गया है। वचन कहता है दोस्तों, आपकी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देना चाहता है, लेकिन आपका हृदय में इस समय परमेश्वर का और है क्या? नकारात्मक सोच से निकालकर सकारात्मक सोच में आकर आपका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर मैं खत्म करने से पहला फिर से 4 बातें आपके बीच में दोहराना चाहूंगा। पहली बात यह है कि वो आशीष, यस, खुद की व्यक्तिगत आशीष पाया है और देश बढ़ोतरी के लिए दूसरा विषय। और तीसरा विषय हम देखता है क्या है? आपके आज परमेश्वर मेरे सर पे हो, आपके आज परमेश्वर के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं है। चौथा विषय कहता है यहाँ पर, क्या कहता है? बताइए क्या कहता है? बुराई से दोस्तों, हमें बुराई से दूर रहना है। कोई बुरी आदत है आज निकालिए, नकारात्मक निकालिए, जो भी गलती है निकालिए। आज परमेश्वर आपको याबेश के समान उत्तर देकर, आशीष देकर बढ़ोतरी करना चाहता है। क्यों ना इस समय आके बंद करें, यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन से जैसे मेरे से बातें किया है। जो भी ऑनलाइन इस वीडियो की देखेंगे प्रभु, वो यदि प्रभु याबेश के समान व्यक्तिगत प्रार्थना आपके सामने कर रहा है प्रभु, स्थितियां चारों तरफ से कैसा भी हो, लेकिन उनको घेर के रखने वाला आपके पवित्र आत्मा है परमेश्वर। याबेश को आपने उत्तर दिया है, विजेता उन्हें बनाया है प्रभु। आज जो भी इस वचन को सुनेगा और उसके अंश चलेंगे प्रभु, उन विजेता से भी बढ़कर बनाइए प्रभु। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, याबेश के जीवन में अद्भुत काम किया है, मेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहे परमेश्वर। वैसे जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, मेरा पूरे कलीसिया के भाई बहन को, ऑनलाइन जो भी देख रहा है, उन सभी को ऊपर प्रभु आपके आशीष, आपके सामर्थ्य रहने परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हमारे हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाला जीवित और जिंदा यीशु मसीह के नाम से मांगता प्रभु, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे।